संभल में ईद की नमाज को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा हो गया। रविवार की रात कोतवाली संभल में दोनों पक्षों के बीच वार्ता एसडीएम, सीओ एवं इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हुई। 2 घंटे तक चली मीटिंग। दोनों पक्षों ने नमाज पढ़ने का दावा किया है। वहीं आज चांद रात है। कल सोमवार सुबह 9 बजे ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। सराय तरीन के मौलाना कामिल बिस्मिल्लाही ने बताया कि इस साल मुफ्ती आजम संभल कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। निर्णय दोनों विवादित पक्षों की सहमति से लिया गया है। विवाद की शुरुआत 2-3 महीने पहले ईदगाह के पूर्व इमाम कारी सुलेमान अशरफ साहब के निधन के बाद हुई। संभल के उलेमाओं ने उनके बेटे कारी गाजी अशरफ को नया इमाम नियुक्त किया था, लेकिन एक समूह जो पहले से नारा चल रहा था उनके बेटे को इमाम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से अब शहर में शांति का माहौल है। प्रशासन ने सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। एसपी और डीआईजी से भी इस मामले में बातचीत हुई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोई विवाद ना करे। मुफ्ती आजम संभल की मोहर के साथ ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। मौलाना जहीरुल इस्लाम ने बताया कि कोतवाली संभल में एक बैठक हुई। इसमें सीओ एसडीएम के साथ शहर के प्रमुख लोग और उलेमा मौजूद रहे। बैठक में सीओ और एसडीएम ने उन्हें ईदगाह में सुबह 9 बजे ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाने का आदेश दिया। मौलाना ने इस आदेश को स्वीकार कर लिया। मेरा नाम मौलाना कामिल बिस्मिल्लाही, अध्यापक मदरसा फैजुल उलूम सराय तरीन। क्या विवाद यहाँ पर चल रहा है? नमाज को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था यहाँ, और कोई सा पक्ष किसी के लिए तैयार नहीं था। फिर जो है बाद में ये हुआ कि दूसरा पक्ष भी इस पर राजी हो गया कि मुफ्ती आजम संभल जैसे कह देंगे वैसे मान ली जाएगी। उसके लिए उन्होंने कारी गाजी अशरफ साहब को ऐलान कर दिया कि ये नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन एक पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ। दोनों पक्ष इस पर राजी थे कि मुफ्ती आजम संभल यानी हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अगर खुद नमाज पढ़ाएंगे तो हम भी राजी हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा हम भी राजी हैं। तो अब इसलिए फैसला हो गया कि मुफ्ती आजम संभल हजरत कारी अलाउद्दीन साहब ईद उल फित्र की नमाज अदा कराएंगे। इस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है, लिहाजा आप लोग इसे मीडिया में जारी कर सकते हैं इस ऐलान को। दूसरी बात को लेकर तनातनी चल रही थी। इसी बात को लेकर तनातनी चल रही थी। दूसरा पक्ष तो अभी विरोध कर रहा है। ये विवाद वैसे तो शुरू में तकरीबन 2-3 महीने पहले ये फैसला हो चुका था कि जो कुछ दिन पहले जिनका इंतकाल हुआ था हजरत कारी सुलेमान अशरफ साहब हामिदी, जो ईदगाह के इमाम थे, तो सारे उलमा ने संभल के ये फैसला कर दिया था उनके तीजे में कि अब नमाज उनके बाद उनके बेटे कारी गाजी अशरफ साहब वो पढ़ाएंगे। अब तक कोई बात नहीं हुई 2-3 महीने। तो ईद का टाइम आया, एक दिन पहले ही ऐसा क्यों विवाद आया? ईद से ठीक एक दिन पहले जो है एक ग्रुप ने जो उनकी जिंदगी में भी उनसे कुछ नाराज रहता था, लेकिन चूंकि चंद लोग थे 2-3 तो उनकी मानी नहीं जाती थी। अब एक 2 दिन पहले फिर उन्होंने जो है फितना फैलाने की कोशिश की और ये कहा कि साहब हम उनके बेटे को कबूल नहीं करेंगे। तो ये विवाद काफी बढ़ा, लेकिन आज कोतवाली में आने के बाद में फिर ये हुआ कि अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नमाज पढ़ाए तो हम मान लेंगे। तीसरे की बात आई कारी अलाउद्दीन साहब की, मुफ्ती आजम संभल की। उन पर बात हुई तो दोनों ग्रुपों ने कह दिया कि ये नमाज पढ़ा दे मुफ्ती आजम संभल। नमाज के बाद में कोई तारीख भी रखी गई है जब इसकी मीटिंग होगी? हाँ, फिलहाल इस साल जो है मुफ्ती आजम संभल ईद की नमाज पढ़ाएंगे। 10 दिन के बाद फिर शासन ने ये कहा, सीओ साहब ने हमारे और एसडीएम साहिबा ने ये कहा कि 10 दिन के बाद वोटिंग कराएंगे हम। जिधर संभल के मदारिस के ज्यादा उलमा होंगे उनकी बात मान ली जाएगी, उन्हीं के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। क्या दूसरा ग्रुप मानता है इस बात को? फिर शासन ने फैसला किया। नहीं तो विरोध देखने को मिल रहा है अभी भी। अब कोई खास विरोध नहीं है। 2-3 लोग ऐसे, मैं आपको बताऊं शहर में 12-13 बड़े मदरसे हैं। 12-13 लोगों का अधिकारियों ने किस पर पुष्टि लगाई है? अधिकारियों ने मुफ्ती आजम संभल पर। नहीं, लोगों का कहना है कि कल नमाज वहाँ पे होती है तो वहाँ झगड़ा होगा। कैसे लगता है? इंशाल्लाह झगड़ा नहीं होगा। फिर शासन ने सारे इंतजाम कर दिए उनके, और हम लोग भी पूरी कोशिश यही करेंगे और पब्लिक से जो है अपील करेंगे। फिर शासन ने इंतजाम किए, फिर शासन अपने एतबार से इंतजाम करता है। और हमारी एसपी साहब से बात हुई थी, मुकम्मल इंतजाम है, और एडी साहब से बात हुई है इस हवाले से, और डीआईजी साहब से बात हुई है, सबसे बात हो गई है। और हमसे उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक में अपील रखना कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, नमाज हो जाए। इंशाअल्लाह हम पब्लिक से फिर रात को एक बार ये अपील करेंगे कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शहर के जो सबसे बड़े मुफ्ती आजम उन पर जो है मोहर लग गई है और वो नमाज पढ़ाएंगे। कितने बजे नमाज अदा होगी? नमाज इंशाअल्लाह 9 बजे अदा की जाएगी।